और शर्म आनी चाहिए उस इंसान को और उस माननीय को भी शर्म आनी चाहिए कि अपना प्रखंड को जो नहीं सही रख सकता है वो पूरा विधानसभा और पूरे झारखंड चलाने का बात कहता है। जो आदमी को खाने के लिए खर्ची नहीं था वो आदमी आज 10,000 करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ है। इस बार जनता इनका नकार चुकी है और बुरी तरह से नकारेगी। इनकी जमानत तक जब्त कराने का हम लोग इस बार काम करेंगे। लोग यहाँ शादी कराने के नाम पर भी पैसा बटोरते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर हर एक साल जो शादी होती है उसमें कई करोड़ रुपया अपने पॉकेट में रख लिया जाता है और सारे लोगों से चंदा ले लिया जाता है और उसके बाद शादी करके 5 करोड़ अपने पास रख लिया। वो सिर्फ टेंडर निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें 5% उनको कमीशन चाहिए। रोड बनवा सकते हैं क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। डॉक्टर इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अपना वेतन से उनको कमीशन नहीं देते। विधायक जी भी घोटाले में सम्मिलित है और 2009 से 14 वाले में माननीय आनंद प्रताप देव जी हॉर्स ट्रेडिंग में इनका भी नाम आया। ये दोनों राजा एक ही चट्टे के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू। चौबे जी, आप यह बताइए, अभी जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वह किस कारण से रखा गया और क्यों रखा गया है, बताइए। नागपुर का जनता को दो राजाओं के बीच से चंगुल में जो फंसा के रखे हैं, दो राजा के बीच में, इसको कैसे समाप्त किया जाए और इन लोग जनता को किस तरह से छल कर रहे हैं, इसी को बताने के लिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बाबा, यह बताएं कि भवनाथपुर में सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन। यदि यहाँ पे प्लांट खुल जाती है तो पलायन हमारा दूर होता है, इस विषय पे आप कुछ कहेंगे? इसमें थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, सिर्फ 2000 से पीछे तक जाना पड़ेगा आपको। पहले 2000 से पहले और 1975 टू 2000 में आपका सेल की यहाँ पर माइंस चलती थी। उस समय 1000 इम्प्लाई, 1000 से 1500 इम्प्लाई लगता है कि सेल में रहते थे। उस कंडीशन में उस समय सेल की हालत इतनी अच्छी थी और ये भवनाथपुर विधानसभा सिर्फ 1500 इम्प्लाई है। डाल्टेनगंज के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते थे, यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ का डीएवी नंबर 1 स्कूल हुआ करता था। मैं भी वहीं का प्रोडक्ट हूँ, डीएवी का ही 2000 बैच का हूँ। 2000 में राजनीतिक कारणों के तहत इस माइंस को बंद किया गया। वहां से लाइन भी कटने लगा और प्लांट बंद हो गया पूरी तरह से। प्लांट बंद होने के बाद हमारे 2005 में माननीय विधायक जी भानु प्रताप शाही जी चुनाव जीत कर ये आए। इनका वादा था कि मैं रोजगार दूंगा, घूस के बदले घुसा दो, तमाम तरह के इस तरह के वादे थे इनका। इनको भवनाथपुर की जनता सराखों पे बैठाई, अपना पैसा, अपना लाठी खाया यहाँ का जनता इनको जिताने के लिए, और उसी जनता के साथ इन्होंने छल किया। उस कार्यकाल में ये मंत्री भी बने, स्वास्थ्य मंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और 2009 में फिर छोटे राजा आनंद प्रताप देव विधायक बनते हैं। उनको बहुत उम्मीद से भवनाथपुर की जनता विधायक बनाती है, लेकिन उन्होंने भी सेम काम किया जो माननीय विधायक जी 2005 से 10 के बीच में करने का काम किया। आनंद प्रताप देव जी का फिर से चुनाव आया 2014 में। 2014 में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का शिलान्यास भी करवा दिया यहाँ कि हम रोजगार और पलायन को रोकना चाहते। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वो शिलान्यास ही रह गया।
कागज में भी वो नहीं है कि 1320 मेगावाट यहाँ कोई प्रस्तावित पावर प्लांट है। चुनाव हार गए, माननीय राजा जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। बीजेपी से चुनाव वो हार गए और एक बार फिर जनता भानु प्रताप देहाती माननीय विधायक जी के का सहयोग किया और उनको विधायक बनाने का काम किया। उसके बाद 2019 में फिर भानु प्रताप देहाती जी विधायक जी भाजपा ज्वाइन करते हैं और भाजपा से 1 लाख मतों से जीत के जाते हैं और यही नारा दिए कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन आज तक सीमेंट फैक्ट्री लगने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है और ना इनके द्वारा कोई कार्य भी किया गया कि सीमेंट फैक्ट्री लगवा दिया जाए। सिर्फ 19 से 24 तक आज चुनाव आ गया है, तो आज लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से अपना सत्ता फिर से हथिया लिया जाए, चाहे वो माननीय आनंद प्रताप देव जी हो या फिर माननीय विधायक जी हो। अभी वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों रांची में एक साथ बैठे हुए और चलते हुए दिखाए। यह सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है। ये कोई नई बात नहीं है, ये 2009 में भी ऐसा होता था। ये दोनों राजा एक ही चट्टे के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिशुनपुरा में माननीय विधायक जी राजा बच्चा को सामंतवादी विचारधारा का कहते हैं और उसके बाद माननीय आनंद प्रताप देव जी उनका काला चिट्ठा लेकर कि वो उग्रवादी हैं, वो जमीन हड़पने का काम किए हैं और सारा काला चिट्ठा लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरा तैश में रहते हैं। उसके बाद ये जनता को दिखाने का केवल कोशिश करते हैं इन लोग कि हम लोग दोनों विरोधी हैं। एक्चुअल में इन लोग विरोधी नहीं है, इन लोग मिलजुल के सरकार चलाते हैं और मिलजुल कर पैसा का बंटवारा भी करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। माननीय विधायक जी भी घोटाले में सम्मिलित हैं और 2009 से 14 वाले में माननीय आनंद प्रताप देव जी हॉर्स ट्रेडिंग में इनका भी नाम आया था। इसलिए कोई क्लीन चीट नहीं है, इन लोग दोनों मिलकर केवल और केवल जनता को छलने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को कोई काम नहीं आता है, सिर्फ सत्ता में रहने का कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश इस बार जनता इनका नकार चुकी है और बुरी तरह से नकारेगी। इनकी जमानत तक जब्त कराने का हम लोग इस बार काम करें।